आप अभी देखे होंगे कि बिहार में स्पीकर पद का चुनाव हुआ है। विधानसभा में जो नेतृत्व करेंगे उनका। आज इसी पर हम बातचीत करने के लिए आपके सामने आए हैं। स्पीकर विधानसभा या हमारे देश में जो लोकसभा चलता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। वह सदन का एक ऐसा अधिकारी होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सदन की बैठक ठीक से चलेगी। सदन में कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कितना देर बोलेगा, यह सब तय करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। सदन में अगर कोई हंगामा या विवाद हो जाए तो उसे शांत कराने की भी जिम्मेदारी स्पीकर की ही होती है। आपने एक अनुच्छेद का नाम सुना होगा, वो है अनुच्छेद 178। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि क्या होता है। भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद तय करता है कि हर राज्य विधानसभा में एक स्पीकर होगा और उसके साथ एक डिप्टी स्पीकर का भी होना अनिवार्य है। यानी बिना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के विधानसभा चल ही नहीं सकता है। यही कारण है कि यह पद राज्य की विधायी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आर्टिकल 179 की बात करते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद कब खाली होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 यह बताता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद दो ही स्थिति में खाली हो सकता है। पहला, यदि वह स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दे। दूसरा, सदन यानी कि विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पास करा दे। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए भी सदन को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी सीधा सा मतलब है कि जितने सदन में सदस्य मौजूद हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे देंगे तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसे हटाने का। अब थोड़ा और बातों को समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181 यह तय करता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कितना वेतन और कौन भत्ता मिलेंगे। इन दोनों पदों का वेतन और सुविधाएं राज्य सरकार या राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। लगभग यह प्रति माह 2 या 3 लाख के आसपास होता है। राज्य के आधार पर इसका फर्क हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कि स्पीकर होने के साथ साथ ये विधायक यानी कि एमएलए भी रहते हैं, इसीलिए उन्हें विधायक के भी सारे लाभ मिलते हैं। तो बहुत छोटी सी स्पीकर पे हमने आपके सामने जानकारी साझा की है। चूंकि स्पीकर का चुनाव अभी हाल ही में हमारे यहाँ हुआ है, तो आप इस बात से अवगत रहें। विशेष कभी हम आपको संवैधानिक व्यवस्था पर जब चर्चा करेंगे तो स्पीकर पद के गरिमामय व्यवस्था को समझाएंगे, इतिहास से जोड़कर बताएंगे कि कैसे यह व्यवस्था भारत में शुरू हुआ। थैंक यू सो मच।